हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और ये जो हमारी दिसंबर 22 की सीरीज़ चल रही है PYQs की, उसमें आज हम हिंदी लैंग्वेज जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज में एक गद्यांश आता है आपका और एक पद्यांश आता है। गद्यांश में क्या होता है, 9 क्वेश्चंस होते हैं और पद्यांश में 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं और उसके बाद 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो इस तरीके से 30 मार्क्स हो जाते हैं। इस वीडियो में आज हम हिंदी लैंग्वेज को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे। चाहे आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ करी है, चाहे लैंग्वेज 2 हिंदी यूज़ करी है, कुछ भी करा है, लेकिन इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम होता है तो हम पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ के फिर उसके आंसर्स कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और हमें बहुत जल्दी रहती है, तो हम ऐसे ही बस तुक्के से कुछ लगा के आ जाते हैं। तो कितने कम टाइम में और शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे सही आंसर लगा सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। ये आज तो हमारे पास टाइम है तो आज हम ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ जो यहाँ पर दिया हुआ है। हमारे जल स्रोतों में अनेक उद्योगशालाओं के उपद्रव्य आकर घुल रहे हैं जो उसे विषैला बना रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। सामान्य तौर पर देखें तो यदि एक कमरे में लकड़ी के कोयले अथवा जलती लकड़ी का धुआं फैल जाए तो कुछ समय के लिए प्राणवायु ना मिले तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। यहाँ प्राणवायु की किससे बात हो रही है? ऑक्सीजन। प्राणवायु क्या है? हमारी ऑक्सीजन है। तब फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का, वहाँ के रहने वालों का क्या हाल होगा? आज हमारा पर्यावरण जितना प्रदूषित, विकारग्रस्त और प्राणलेवा होता जा रहा है, यदि इसके कारणों पर विचार करें तो मुख्य कारण औद्योगिकरण की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति और भिन्न प्रकार के आणविक परीक्षणों का दुखद परिणाम माना जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण क्या है? पहले क्वेश्चन का सबसे पहला जो आपको आंसर मिलेगा वो उसकी फर्स्ट लाइन में मिलेगा। फर्स्ट लाइन में क्या है? जल स्रोतों को विषैला बनाने का मुख्य कारण क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? विषैला बना रहे हैं। अनेक उद्योगशालाओं के उपद्रव्य आकर जो घुल रहे हैं जल में, उसकी वजह से वो उसे विषैला बना रहे हैं। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल द्रव्य, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों से निकलने वाली ध्वनियाँ या उद्योगों से निकलने वाले मजदूर। यहाँ पर क्या होगा? अपशिष्ट जल द्रव्य, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अपद्रव्य का नाम आ रहा है, तो इससे भी आप अपशिष्ट जल द्रव्य से इसको भी मैच करके आंसर ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? अब अगर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो उसके लिए क्या क्या उसके मेन इंपॉर्टेंट कारक हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे तो ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप एक बार पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक विषैली गैसें। लेकिन इसको हम फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पर्यावरण जितना इसका कारण विचार करें तो मुख्य कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसें ही हैं जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित कर रही हैं, ये ना प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं। उसमें क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ ही रही है और अनेक विषैली गैसें भी हैं। तो दोनों हो गए ना, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक विषैली गैसें हो गई, तो दोनों यहाँ पर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने में ऑक्सीजन गैस के प्रभावित कर रही है। वाक्य का आशय है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें, मतलब अन्य विषैली गैसों से यहाँ पर क्या है? मतलब अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और अन्य विषैली गैसों का लेवल बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेंगे? वायु में जाकर ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत को घटा देंगी। भाई बढ़ाएंगे तो नहीं, और ना ही पहले जैसा ही रहता है या उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और जो ये विषैली गैसें हैं बढ़ जाएंगी तो ऑक्सीजन गैस का जो प्रतिशत है वो घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आप अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, आपको इतना टाइम इसमें ढूंढने में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला मुख्य कारक क्या है? अब इसमें मुख्य कारक क्या है आपने पढ़ लिया, तो इसमें उद्योग तो है ही है, उद्योगों की संख्या में अनवरत वृद्धि हो रही है और आणविक परीक्षण जो हो रहे हैं ये इसका मेन कारण है तो ये भी, लेकिन इसमें ये पूरा सार है, उद्योगों की संख्या भी आ गई, परमाणु परीक्षण भी आ गए, तो ये इसका एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का, वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। इससे तात्पर्य बड़े बड़े कारखानों के आसपास की बस्तियों में लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ना, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ना होना। यहाँ पर सुविधा की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कोई बात नहीं हो रही, साफ सफाई का भी अभाव होना, ये सब तो रहेंगे ही। लेकिन ये जो पैराग्राफ जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ता है, जो लोग इसके आसपास, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है मुख्य प्रवृत्ति और परीक्षणों का दुखद परिणाम माना जाता है, तो इस पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कुछ समय के लिए प्राणवायु ना मिले तो व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कुछ समय प्राणवायु ना मिले तो वातावरण में ऐसे कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। रेखांकित पद के प्रयुक्त कर सकते हैं। प्राणवायु क्या होगी, प्राणवायु हमारी वायु, शीतल वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन होगी, जाहिर सी बात है, अगर हमें 1 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन ना मिले तो हम छटपटाने लगते हैं, सांस नहीं आ रहा है या दम घुटने लगता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पर्यावरण का संधि विच्छेद। पर्यावरण का परि प्लस आवरण, ये क्या हो गया, पर्यावरण का संधि विच्छेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दुखद परिणाम में रेखांकित पद जो है वो विशेषण है। ये जो दुखद है विशेषण है, तो इसका संज्ञा शब्द क्या बनेगा, इसका संज्ञा शब्द बनेगा दुख। दुख का ही जो विशेषण है वो दुखद है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिकरण समूह से भिन्न शब्द युगम है। एक तो हो गया समूह मतलब ग्रुप, और उससे जो भिन्न होगा, बड़ी बड़ी ये तो नहीं मैच कर रहा है, साथ साथ भी नहीं, पास पास भी नहीं, जो आस पास है ये इस समूह से मैच कर रहा है। चलिए इसके 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो पद्यांश आता है उसमें आते हैं 6 क्वेश्चंस। अब वो देख लेते हैं। वो एक कविता आती है, उस कविता को पढ़कर, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, इस कविता में कभी भी डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिल सकते, जैसे कि आपको आपके गद्यांश में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने के बाद ही उसके आंसर पर लगाना पड़ेगा। जैसे कि इस कविता में किसे संबोधित किया गया है, अब आप ये एक बार कविता पढ़ सकते हैं। आते ही उपकार याद है माता तेरा, हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा, तू पूजा की योग्य कीर्ति तेरी हम गावे, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे, वह शक्ति कहाँ हा क्या करे क्यों हमको लज्जा ना हो, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते हो। अब यहाँ पर किसकी बात है, इस कविता किससे रिलेटेड है, यहाँ पर भी मातृभूमि की बात आ रही है, तो ये क्या है, हमारी मातृभूमि से ही रिलेटेड कविता है। देखो आपने कितनी जल्दी इसमें हमने ये ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कवि को किस बात का दुख है, इस कवि को इस पूरी कविता में किस बात का दुख है, मातृभूमि के लिए वो किस बात का दुख मना रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए भक्त ना बनने का, अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा ना कर सके, अपनी मातृभूमि को हरित ना बना सकें। क्योंकि हम मातृभूमि के भक्त बन जाएं या प्रेम ना करें या सिर ऊंचा ना कर सकें, इस बात का दुख नहीं, अगर दुख इस बात का होता है कि हम उसको हरा भरा नहीं रख सकते हैं। तो ये बहुत से क्वेश्चन इसमें कॉमन सेंस पर भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कविता में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, आते ही उपकार याद है माता, ये जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति है, भक्ति की हानि, कीर्ति गायन की, परतंत्रता की या स्वतंत्रता की, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर आपको एक बार कविता को पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, यहाँ पर बात करी जा रही है परतंत्रता की, क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी स्वतंत्रता तो मिली नहीं है, तो अभी परतंत्रता की बात करी जा रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केवल तुझे शीश झुका सकते हो पंक्ति में किस विवशता का वर्णन किया गया है। ये उस टाइम की है जब अंग्रेज़ों की गुलामी थी, तो गुलामी की विवशता थी उनकी कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, उसको हरित नहीं रख पा रहे थे, तो ये उसी के लिए कवि अपनी व्यवस्था को प्रकट कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी करने की व्यवस्था को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मातृभूमि को किन गुणों का उल्लेख किया गया है, पूजनीय, उपकार करने वाली, लज्जाशील, शक्तिशाली, पूजनीय। तो यहाँ पर जो आएगा वो बेस्ट इसका है पूजनीय और उपकार करने वाली, सबसे अच्छा यही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कीर्ति का समानार्थी शब्द है, कीर्ति का समानार्थी शब्द होता है यश, जैसे कीर्ति वैसे ही यश। चलिए ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम हिंदी की पेडागोजी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
15 क्वेश्चंस ये हो गए। अगर आप बहुत समझ के या ध्यान से थोड़ा सा भी टाइम लगाकर आप करते हैं ना, तो इसमें आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स बहुत अच्छे से आ सकते हैं, बहुत ईजिली आ सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आप ये वीडियो एक बार भी देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से आप हर सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज़ पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।